मान लेते हैं किसी को पैसे मैनिफेस्ट करने हैं, अपने जीवन में पैसा चाह रहे हैं, पैसे का चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं वो, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसके लिए? पैसों का चैलेंज है तो सबसे पहले तो ये देखो कि आपके घर में जो भी औरत है, वो आपकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, वाइफ हो सकती है, क्या वो नाराज है, दुखी है, किस वजह से है? क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में औरत को लक्ष्मी माना गया है। करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अपने घर की औरतें किस बात से नाराज है, दुखी है, वो देखो, चेक करो, यहाँ पे ठीक करो सबसे पहला। उसके बाद में मैं बोलूंगी फ्राइडे को टेम्पल जाओ लक्ष्मी जी के, अपनी वाइफ के साथ जाओ, और वहां पे आप वाइट कलर की स्वीट 6, 15 आप जितनी भी दे सकते हो आपकी श्रद्धा के अनुसार, जिसका कैलकुलेशन 6 होता है, आप वो दान करो। 6 क्यों? क्योंकि वो शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है। लेकिन ये तभी फल देगा जब आपके घर की औरत खुश है। तो 6 नंबर को खुश करना मतलब वीनस को खुश करना, मतलब लक्ष्मी को खुश करना। फ्राइडे के दिन अपनी वाइफ को खुश करो। कुछ नहीं दे सकते तो चॉकलेट दो, रोज दो, ये सारी चीजें तो हम कर ही सकते हैं। थैंक यू बोलो। एक मेरे एक क्लाइंट की बात है, वो बोल रहे कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, पैसा ही नहीं आता, मैं कितना सफ़र कर रहा हूँ, मैम कुछ कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। मैंने उसको एक सवाल पूछा, भैया आप एक बात बताइए कि मैंने बोला आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ बताइए, लेट मी चेक उनके पास क्या नंबर है। तो उन्होंने बोला डेट ऑफ बर्थ तो मुझे पता नहीं। तो मैंने बोला आपकी शादी को कितने साल हुए? तो उन्होंने बोला 32 ईयर्स। मैंने बोला अब पैसा कैसे आएगा आपको, आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, मतलब आपने कभी उसको विश नहीं किया। बोला अंकल आप कितने साल हो गए आपने उसको बोल के कि आज तू अच्छी दिख रही है? ये नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा। तो ये छोटी छोटी चीज एक कॉमन इंसान मिस कर देता है और फिर स्ट्रगल करता है लाइफ में। आई मीन इमेजिन 32 ईयर्स से किसी औरत ने उनके लिए कितना कुछ किया होगा, उनके लिए छोड़ो, उनकी फैमिली के लिए कितना किया होगा, उनके बच्चों के लिए किया होगा, और उन्होंने कभी उनको ये तक नहीं बोला कि तू अच्छी दिख रही है, या फिर थैंक यू नहीं बोला। तो मैंने बोला मैं आपको, आपकी न्यूमरोलॉजी बाद में करेंगे, आप पहले 6 शुक्रवार तक अपनी वाइफ को है ना चॉकलेट लेके जाओ, ठीक है, तब जाके सब काम होगा। आप न्यूमरोलॉजी करवा रहे हो, एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, बड़े बड़े हवन करा रहे हो, मंदिरों में दान कर रहे हो, और घर की वाइफ तो दुखी है, घर का वीनस ही खराब है। तो भाई ऐसे नहीं होता। तो मेरे हिसाब से जिसके घर की लक्ष्मी खुश है, वो किसी भी रूप में हो सकती है, आपको वहां पे ध्यान देना चाहिए। और बाकी छोटी सी वो जो शुक्रवार को टेम्पल की, वो बाद में करना, सेकंड है। सुपर। किसी को अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना है, कंसिस्टेंट हेल्थ में डिफिकल्टी महसूस करते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? कंसिस्टेंट, क्योंकि मैं काउंसलर हूँ, तो यहाँ पे मैं मेरा काउंसलर का भी एस्पेक्ट देखूंगी कि कभी भी कोई भी इंसान तभी बीमार होता है कि वो बहुत ज़्यादा सोचता है। अब तो ये प्रूफ भी हो गया है कि सारी बीमारियां, इनफैक्ट कैंसर भी गिल्ट और इनसे होती है। ठीक है, तो पहले तो उसको ख़त्म करो ताकि आपकी हेल्थ ठीक हो। बाकी ये मैंने जो कैट्स आई बोला है वो पहन सकते हो, आपकी हेल्थ में अमेजिंग रिजल्ट है इसके। ठीक है, गाय को घास खिलाना अमित इतना सुपर्ब रिजल्ट देता है। जब आप एक गाय को घास खिलाते हो रोज, और घास खिलाना मीन्स ऐसा नहीं कि बस जाके खिला दिया, आप उसके पास खड़े रहो, घास खिलाओ, वो खा रही है तब तक 1-2 मिनट खड़े रहो, और आपके मन के फीलिंग्स बोलो मीन्स मन में बोलो, वो वाइब्रेशन जाती है। हमारे यहाँ पे सनातन धर्म में तो एक गाय में इतने सारे देवी देवता है। जब आप एक छोटी सी रेमेडी करते हो, कोई गौशाला में कोई गाय बीमार है, वहां पे आप दवाया दो लाके, आपकी अपने आप, ये लाल किताब की भी ये रेमेडीज है, ये इतनी प्यारी रेमेडी, कुछ खर्चा नहीं है, 10 रुपए का गाय का घास का कट्टा आता है। Correct. अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे गाय अवेलेबल नहीं है, ये फॉरेन में भी कोई देखेंगे तो बहुत सारी गौशाला है जहाँ पे आप पैसे डोनेट कर सकते हो। जब इंडिया हो तब करो। जो मेरे फॉरेन के क्लाइंट्स यही बोलते हैं, मैम यहाँ पे तो गाय नहीं है, तो आप इंडिया हो तब करो, नहीं तो इंडिया में कोई है वहां पे पैसे ट्रांसफर कर दो, वो आपके लिए कर देंगे। गौ सेवा से हेल्थ इश्यूज ठीक होते, चाहे वो कितने ही सीवियर क्यों ना हो। और सबसे पहले तो अपना ध्यान रखो कि मैं परेशान क्यों हूं, मेरे अंदर कौन सा गिल्ट है। गिल्ट को देखो, एक गिल्ट का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंसान है ना कुछ गलत करता है और फिर अपने आप को माफ नहीं करता है। भाई हम लाइफ जीने आए हैं और गलतियां होगी। जो गलतियां नहीं कर रहे हैं वो एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे। आपने गलती की है मीन्स आपने कुछ किया है और उससे सीखा है,
तो गलतियां हो गई, इट्स ओके, इसमें गिल्ट की कोई बात ही नहीं है, है ना? माफी मांग लो जिसके साथ आपने कुछ गलत किया है और खत्म करो और आगे बढ़ो, तो हेल्थ इश्यूज अपने आप ठीक हो जाएंगे। सुपर, वेरी वेल एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से बताया आपने, ये जरूरी भी है। और एक्चुअली कितनी छोटी सी चीज़ है कि गाय को खाना खिला दो यार, चारा खिला दो, आप रोटी खिला दो, कुछ भी खिला दो, उसी से रेमेडीज होना शुरू हो जाती है। नहीं होती है, लिटरली 7 दिन किसी ने किया ना, उसको चेंजेस आएंगे ही आएंगे। सुपर। एक और लास्ट क्वेश्चन मैम, रिलेशनशिप अगर किसी को बेटर करना है तो? रिलेशनशिप बेटर करना है तो सबसे पहले तो अपने बेडरूम में अपनी शादी की फोटो लगाओ, सुपर, शादी के दिन की, ठीक है? दूसरा, औरतों के लिए मैं बोलूँगी कम बोलो, क्योंकि औरतें कभी कभी इमोशन में जाके इतना कुछ बोल देती है। एक आदमी एक औरत के लिए, ऐसा नहीं है सिर्फ औरतें सेक्रीफाइस करिए, आदमी भी बहुत कर रहे हैं, बस उनका दिखता नहीं है, ठीक है? उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है। तो दोनों को, रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए पहले तो चुप रहो, कम बोलो, जो बोलो प्यार से बोलो, रिलेशनशिप को समझो, और फोटो लगाओ अपनी शादी की, और रोज क्वार्ट्स का स्वान आता है, ठीक है, वो अपनी बेडरूम में रखो। बेडरूम में डार्क कलर्स मत करो, कलर भी पेस्टल कलर होने चाहिए, बेडरूम में नहीं पूरे घर में पेस्टल कलर्स होने चाहिए, रेड कलर, ब्लैक कलर ऐसे नहीं होने चाहिए, लाइट कलर्स होने चाहिए, ब्लू। एंड और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, रिलेशनशिप में जिसके प्रॉब्लम होती है ना, वो हमेशा, ये बहुत ही छोटी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने हस्बैंड के लेफ्ट साइड सो, जहाँ हस्बैंड का हार्ट है। आपने कभी देखा अर्धनारेश्वर शंकर पार्वती की फोटो? पार्वती माता शंकर भगवान के लेफ्ट साइड है। अच्छा। आप सबसे पहले तो ये करते हो, ये एक छोटा सा चेंज भी करोगे ना, आपको बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। इनफैक्ट बेबी होने में भी दिक्कत होता है जो अपने हस्बैंड के राइट साइड होता है, सीरियसली। तो लेफ्ट साइड सो, ताकि आपके जो ऑरा है वो कंप्लीट हो, और जिससे दोनों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, इमोशनल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और फाइट्स ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और एक दूसरे का ध्यान रखो, थैंक यू बोलो एक दूसरे को। ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्रैटिट्यूड की पावर को यूज करना चाहिए। आई थिंक नीलिमा जी बहुत 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 अमेजिंग, एंड आई एम श्योर अबाउट इट दैट लोगों को वो रोड मैप भी मिल गया होगा जो 2026 में देख भी रहे होंगे। एंड ओवरऑल भी कई बार ऐसा मुझे लगता है कि कई बार जब आप खुद को जानते हो, और तो खुद को जानना भी, अवेयरनेस भी आपको बहुत सारे दरवाजे ओपन कर देती है आपके जीवन के। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की, लोगों के काम आएंगी। एंड आई एम श्योर जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आपने कुछ नोट नहीं किया है, जो भी सॉल्यूशंस के बारे में बात की है, तो इस पॉडकास्ट को दोबारा से देखना और एक बार ज़रूर चेक करना। और अगर आपको लगता है कि पॉडकास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो आपके किसी पहचान वाले को देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, उसको फॉरवर्ड ज़रूर कर देना। एक और मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा कि आपकी एक ऐप भी है, ठीक है, इस ऐप के थ्रू लोगों को कैसे मदद मिल सकती है? ये ऐप मिरेकल क्रिएट करेगी लाइफ में। व्हाई? बिकॉज मैं एक छोटी सी स्टोरी बनाती हूँ कि मैंने ये ऐप क्यों बनाया। मैं जब स्कूल में थी, आई वॉज एवरेज स्टूडेंट, तो 9th स्टैंडर्ड सबकी डिफ़िकल्ट होती है। मुंबई में मेरी पढ़ाई हुई है, तो हमारे यहाँ पे कोचिंग क्लासेस से, वो कोचिंग क्लासेस में सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलता था जो 9th स्टैंडर्ड में 85 के अबव परसेंटेज रहते थे, ठीक है। तो ये, और मेरे 85 नहीं आए थे, तो मुझे हमेशा से ये डाउट था कि यार 85 के ऊपर परसेंटेज आएंगे, अगर ये कोचिंग क्लासेस में उन्हीं को एडमिशन मिलेगा, तो भाई वो तो टॉप ऑटोमेटिक करने वाले, वो तो नहीं भी कोचिंग जाएंगे तो भी पढ़ लेंगे, है ना? जाहिर सी बात है। आप उन बच्चों को दो एडमिशन जो कमजोर है, तभी तो आप कुछ अच्छा कर रहे हो। 85 वाला तो घर पे बैठ के भी पढ़ लेगा। ये सवाल मेरे हमेशा दिमाग में था। जब मैं बड़ी हुई, चीजें देखी, तो मैंने ये देखा कि नहीं, हर चीज में है, सिर्फ कोचिंग क्लासेस में नहीं है। न्यूमरोलॉजी भी देखो, ज्यादातर अमीर लोगों तक है, वो गरीब का क्या जो ऑटो चलाता है। मैंने ऐप डिजाइन किया है, ये न्यूमरोलॉजी 1, जब कोई इंसान उसे डाउनलोड करेगा फ्री ऑफ चार्ज है। इसमें उसका लकी नंबर, अनलकी नंबर, लकी कलर, अनलकी कलर, लकी डे, अनलकी डे, उसका लोशो ग्रेड का एनालिसिस, ये सारी चीजें फ्री ऑफ चार्ज है, ताकि उसे पता चल जाए।
उसके बाद में एक इंसान पिज्जा खरीदने के लिए कितने पैसे लगते हैं, उतना सा मिनिमल चार्ज है, क्योंकि ये टीम मिलके ये पूरा ऐप बनाया है जिसे मैनेज करने में पैसे लगते हैं, राइट। एक पिज्जा को खरीदने के लिए जो पैसे लगेंगे वो आपको डालने हैं, और ऐप का आगे का फीचर चालू होगा जिसमें आपका नेम एनालिसिस होगा। अब आपका नाम डालिए, देखिए क्या वो सही है। अगर वो सही है तो इट मींस आपको किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आपको लाइफ के कोई दूसरे एरिया में काम करना है, ठीक है। नाम ठीक है आपका, आपको पता चल गया। मोबाइल नंबर चेक कर दीजिए, डाल दीजिए, वो बता देगा मेरा ऐप कि वो सही है या नहीं है। रिलेशनशिप, आप किसी गर्लफ्रेंड के साथ हो, आपको चेक करना है, आप उसकी डेट ऑफ बर्थ डालिए, आपको मेरा ऐप बता देगा कि अच्छी है या बुरी नहीं बताएगा। अगर आप इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ शादी या रिलेशनशिप में जाते हो तो आपको ये चीजें करनी होगी, ठीक है। तो जब ये चीजें होगी तो आपके लिए इजी होगा डिसीजन लेना कि भाई ये इंसान के साथ रहना है तो मुझे मेरा ईगो थोड़ा शांत रखना पड़ेगा। ये बहुत क्रिएटिव है, ये वर्किंग वुमेन है, ये स्ट्रांग है, राइट। तो आपके लिए इजी। अच्छा, इसमें मैरिड लोगों के लिए अलग ऐप है कि मैरिड हो और आपको आपकी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ या हस्बैंड का देखना है तो वो भी आपको फीचर्स बताएगा कि आपको ये चीजों पे काम करना है अपने, तो आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो कितनी सारी चीजें। और एक सुपर चीज कि ईच एंड एवरी डे मेरा ऐप आपको बताएगा, एवरी डे, एक ही बार आपने पैसे पे किए वो आपको रोज बताएगा कि आपका आज पर्सनल डे क्या है, और आज आपको क्या क्या करना है, किन चीजों का ध्यान करना है। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो कल कर लेना, आज मत करना। तो एक कॉमन इंसान जो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने की सोच भी नहीं सकता है ना, वो उसे मदद मिलेगी। और मैं दिल से चाहती हूँ, जो मैं 9th स्टैंडर्ड में मेरे एवरेज थी और मैं 85 नहीं आए मेरे, तो मैंने तो साइकोलॉजी में स्टडी करी जिसके लिए 85% की जरूरत नहीं थी, और मैं तो वैसे भी मुझे ह्यूमन बिहेवियर में ज्यादा इंटरेस्ट था। मैं आज भी मेरे क्लाइंट्स के साथ पहले उनका बिहेवियर एनालिसिस करती हूँ और फिर न्यूमरोलॉजी ठीक करती हूँ, क्योंकि सिर्फ नंबर्स ठीक कर दोगे और इंसान का बिहेवियर ही खराब है तो नेम करेक्शन क्या करेगा, उतना असर नहीं करेगा। उसे भी तो पता होना चाहिए छोटी छोटी चीजें वो कहाँ मिस्टेक कर रहा है, फिर नेम करेक्शन, ये मिरेकल क्रिएट करेगा। और ये मेरे हिसाब से हर न्यूमरोलॉजिस्ट को करना चाहिए। क्यों, आप उनके बिहेवियर पे भी काम करो, क्योंकि है ना, एक सेकंड में न्यूमरोलॉजिस्ट के पास कौन जाता है जिसकी नैया ऑलमोस्ट डूबने वाली है, करेक्ट है, ट्रू, बिल्कुल सही है। और उस टाइम पे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाता है। अगर न्यूमरोलॉजिस्ट उसका हाथ पकड़ के उसका नेम करेक्शन कर रहा है, मोबाइल नंबर, लकी डायरेक्शन, अनलकी डायरेक्शन सब बता रहा है, बट उसे ये भी तो बता दो कि भाई तू ये जगह पे गलत है, यहाँ पे भी तू करेक्शन कर दे, करेक्ट। तो लाइफ में मिरेकल ऑटोमेटिक होगा और फास्ट होगा। सुपर्ब, सुपर्ब।